हेलो फ्रेंड। तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं, आपके पास सरल रेखाएं। आपके पास एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें 10वां चैप्टर आपके पास है स्ट्रेट लाइन। तो इसमें मैंने आपके पास इससे पहले की वाले वीडियोस में आपके पास लाइन का इंट्रोडक्शन दिया आपके पास। उसमें सबसे पहले मैंने आपके पास उसके स्लोप के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया स्लोप पर आधारित रेखाएं समांतर व लंब का क्या होती हैं। और साथ ही में आपके पास उसमें रेखाओं के मध्य कोण आपके पास थे। ठीक, तो उसके न्यून कोण के लिए जो फॉर्मूला आपके पास मैंने बताया आपके पास वो था टेन थीटा इक्वल टू मॉड M2 माइनस M1 अपॉन 1 + M1 M2, जहाँ M1 M2 दोनों रेखाओं के मध्य जिनका हम कोण निकाल रहे हैं उनकी ढालें आपके पास M1 और M2 है। इसके अगले वीडियो में मैंने आपके पास वेरियस फॉर्म्स बताए आपके पास रेखा के समीकरण की, मतलब आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन के वेरियस फॉर्म्स बताए। ठीक, तो विविध आपके पास मैंने प्रकार रेखा के समीकरण के रूप बताए, जिसमें आपके पास मैंने से पहले बताया आपके पास बिंदु ढाल रूप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है। उसके बाद आपके पास है दो बिंदु रूप, फिर बिंदु और अंतःखंड रूप, और आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर वो वीडियो नहीं दें क्योंकि इसमें आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास उसका लिंक भी आपके पास इसमें आपको सेंड कर दूंगा, तो उसको भी जरूर देखें पास, क्योंकि अगर वो आपके पास आ जाएगा तो बस ये भी अंतःखंड रूप भी इजीली आपको आने वाला है। ठीक, तो देखिए आपके पास जो मैं आपको आज इक्वेशन ऑफ लाइन के रूप में बता रहा हूँ वो है इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंतःखंड रूप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अंतःखंड होता क्या है। अंतःखंड की हम बात करें तो अगर किसी लाइन के द्वारा बना हुआ अंतःखंड की हम बात करते हैं तो उसने एक्सिस सिस्टम को, लाइन ने यानी जब जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं उसने एक्सिस सिस्टम को कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटा है, वो उसका अक्ष के हिसाब से, उस हिसाब से वो अंतःखंड कहलाएगा। जैसे कि मान लो तो मैं पढ़ रहा हूँ आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी हमें क्या दिया होगा, अंतःखंड दिया होगा। तो हम अंतःखंड दे दिया जाए तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि एक्सिस सिस्टम में ये मैंने एक्सिस सिस्टम बनाया OX OY, और मैंने कहा आपके पास एक लाइन आपके पास दी हुई है जो आपके पास इस एक्सिस सिस्टम में अंतःखंड का निर्माण कर रही है। मैंने कहा आपके पास मान लो वो लाइन मैंने बनाई, ये है आपके पास रेखा L। ये क्या आपके पास रेखा L, और इस रेखा L ने इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मैंने कहा कितनी दूरी पर काटा है, एक्स अक्ष को काटा है a डिस्टेंस पर और वाई अक्ष को काटा है b डिस्टेंस पर। ठीक, तो अंतःखंड जो आपके पास है ये इस प्रकार से, ये वो लंबाई जहाँ पर इस रेखा ने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मूल बिंदु से काटा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास है। तो इस अगर यदि हमको अंतःखंड दे दिए जाए तो हमको क्या निकालना है, इस रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं अंतःखंड रूप, क्योंकि इसमें हमको अंतःखंड दिया होगा आपके पास। ठीक, तो मैंने मान लिया आपके पास, माना लेट A एंड B आर एक्स एंड y intercepts ऑफ लाइन L। जो रेखा L है उसके लिए आपके पास मैंने कहा x अंतःखंड और y अंतःखंड है A और B। तो इस प्रकार से आपके पास कंडीशन दी हुई है कि मुझे अंतःखंड दिए, ये A हो गया x अंतःखंड और ये हो गया B अंतःखंड। तो ये आपके पास दिया, तो मुझे इसका इक्वेशन निकालना। तो देखो अगर ये डिस्टेंस A है तो अनिवार्य रूप से ये पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट जाएंगे A और 0, और इसी प्रकार से ये पॉइंट B है तो उसके कोऑर्डिनेट जाएंगे 0 और B। तो देखो एक बार, देन A पॉइंट A0 एंड B पॉइंट 0B लाइज ऑन लाइन L। तो रेखा L पर स्थित दो बिंदु मुझे प्राप्त हो जाएंगे, एक हो जाएगा A, एक हो जाएगा B। अब क्योंकि मुझे रेखा पर स्थित दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं तो आपने है ना दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण तो पढ़ ही लिया है। तो देखो पास क्या हो जाएगा, देन नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। दो बिंदु रूप में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो जब मैं वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा y माइनस, पहले पॉइंट में y1 हो गया 0 इक्वल टू y2 मतलब b माइनस 0, इस प्रकार से होगा अपॉन x2 कितना है 0, तो 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस, और a1 कितना है
x1 आपके पास है a, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो मुझे जो प्राप्त हुआ ये इस प्रकार से पास है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये जो है आपके पास ये हो रहा था माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस ए, कुछ इस प्रकार से आपके पास आ रहा है। ठीक, तो जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ पास देखो ये b आ गया इसके नीचे y अपॉन बी इक्वल टू माइनस, अभी ये माइनस 1 अपॉन ए गुना करूँगा तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए और माइनस का प्लस ए अपॉन ए, जो कि क्या होगा बाद में 1। तो इसको मैं नेगेटिव वाले को मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये है रेखा का समीकरण किस रूप में, अंतःखंड रूप में। तो ये आपके पास है रेखा का समीकरण किस में, अंतःखंड रूप में। अब ध्यान देना ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ये यहाँ आपके पास इस समीकरण में ए और बी क्या है आपके पास, ए आपके पास हो गया एक्स अंतःखंड और बी हो गया वाई अंतःखंड आपके पास। ठीक है, जो बी आपके पास क्या है वो वाई अंतःखंड है रेखा के द्वारा। तो आपके पास अगर अंतःखंड ए और बी हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपके पास क्या है, ये आपके पास रेखा का समीकरण मिल रहा है अंतःखंड रूप में आपके पास। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास इसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल कराऊँ। देखो आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसने इंटरसेप्ट बनाए हैं -3 और 2 विद एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये एक्स के साथ है और ये क्या है वाई एक्स क्रमशः आपके पास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो आपके पास सॉल्यूशन, तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास दे रखा है ऑफ लाइन इक्वल टू ए है -3 और इसी प्रकार से वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट जो है ऑफ लाइन इक्वल टू बी कितना है 2। तो ये आपके पास दे रखा, तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो क्या, देखो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा पास एक्स अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ये आपके पास हो जाएगा उस रेखा का समीकरण जिसके द्वारा x और y एक साथ निर्मित अंतःखंड कितने हैं, -3 और +2 आपके पास। ठीक, तो इस प्रकार से पास क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये था आपके पास अंतःखंड रूप। इसके बाद मैं आपको बताने वाला आपके पास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लंब रूप। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपके पास नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप। तो देखिए आपको प्रत्येक रूप में कुछ ना कुछ दिया है और उसके आधार पर ही हम समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दूँ। इसमें दो चीज़ें आपको दी होगी, एक तो दी होगी मूल बिंदु से रेखा की पर लंब की लंबाई। ठीक है, आपके पास क्या है, देखो आपको जो गिवन है वो आपके पास है पहला केस कि जो मतलब पहला केस मतलब जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ पास कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चीज़ है आपके पास। इसमें आपके पास मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई, देखो ये आपके पास है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से जो लंब आपके पास बनाया जाएगा फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से जो लंब आप बनाने वाले हो रेखा पर उसकी लंबाई दे रखी है। और साथ में एक चीज़ और जो दे आपके पास है कि उस परपेंडिकुलर और एक्स अक्ष की दिशा में जो मतलब एक्स अक्ष के बीच जो कोण होगा आपके पास हो। ठीक, तो आपके पास एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो और एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने बनाई है ना उसके बीच की उसके बीच का कोण आपको दिया। मतलब कहने का अर्थ है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, अगर मैंने कहा मान लो कि लाइन ये है, मैंने कहा ये लाल आपके पास एल लाइन है जिसका समीकरण मुझे ज्ञात करना है। तो इस बार अभिलंब ये आपके पास है ना, स्लोप कुछ नहीं दिया आपके पास, इस बार आपको दिया हुआ आपके पास है, इस बार आपको दे दिया है कि इस लाइन की मूल बिंदु से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर ये मैंने कहा परपेंडिकुलर है पी, इस परपेंडिकुलर की लंबाई दी है और ये तो पहला केस है पी देखा, ये है पी,
और इन दोनों के मध्य एक्स अक्ष और जो आपके पास परपेंडिकुलर उसकी धनात्मक दिशा में बनने वाला कोण आपके पास दिया हुआ है ओमेगा। क्या दिया हुआ है? ओमेगा आपके पास। ठीक है, तो दोनों के मध्य कोण क्या दे रखा है आपके पास? ओमेगा आपके पास। ठीक, तो देखो एक बार, तो कंडीशन क्या है आपके पास? आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो आपके पास क्या करता है, आपके पास जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक्स अक्ष के मध्य कोण दिया है ओमेगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो कंडीशन दी है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये एक तो ये दे रखा है, ये मैंने मान लिया पी, और दूसरा उसका इंक्लिनेशन, उस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो उसका निर्मित कोण आपके पास। ठीक है, तो ये मैंने कहा आपके पास ये क्या है? ओमेगा। ये दो चीज़ें आपके पास दी हुई हैं, तो मुझे इस रेखा एल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए मैं आपके पास इसमें मैंने एक त्रिभुज का निर्माण किया, ये इस प्रकार से, ये मैंने कहा ये पॉइंट आपके पास ए था, ये ओ होता ही है, तो मैंने मान लिया एम, ये क्या मान लिया? एम। तो मैंने एक त्रिभुज का निर्माण किया एम। ठीक, तो इस त्रिभुज के आधार पर मैं आपके पास, देखो मैं आपसे को बता रहा हूँ पास, क्योंकि रेखा समीकरण मुझे ज्ञात करना है, तो अब मुझे कोण प्राप्त हो चुका है, ये परपेंडिकुलर है, और मैं कहूँ कि इस पॉइंट ए के निर्देशांक निकाल लिए जाएं, तो आपको मालूम है कि पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखिए एक्स एक्स उसकी दूरी वाई निर्देशांक और वाई एक्सिस उसकी दूरी क्या कहलाएगा? ये मैंने एन मान लिया, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक। तो मैं इसके लिए ओ एम आपके पास, यानी आपके पास मैं ये वैल्यू निकालने वाला आपके पास। ठीक, तो मैं आपके पास इस पॉइंट ए के निर्देशांक निकालना चाहता हूँ जो कि होते हैं एक्स और वाई। देखिए यानी अगर मुझे इसके निर्देशांक निकालना तो मैं ये एक्स कहलाएगा और ये कहलाएगा वाई। अब मुझे क्योंकि इस त्रिभुज में इन ट्रायंगल ए ओ एम, जो ए ओ एम त्रिभुज है, इसमें मुझे एक लंबाई मिली है कर्ण की लंबाई, तो मैं वाई का मान और एक्स का मान उस पर आधारित निकालना है। मैंने कहा जो निकालना है आपके पास, मैंने कहा ओ एम अपॉन ओ ए, क्योंकि मुझे ओ ए प्राप्त है, तो इस त्रिभुज के अनुसार ये ओमेगा कोण है। ठीक है, इसके लिए ये कर्ण है और ये क्या? आधार। तो आधार बटे कर्ण आपको मालूम है क्या होता है? ये हो जाएगा, ये देखो क्योंकि बस ये आधार है तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, और इसका मान पी था, तो ओ एम इक्वल टू मिल गया, जिसको मैंने ओ एम को क्या माना है? एक्स। ठीक, तो एक्स बराबर हो रहा है पी कॉस ओमेगा। इसी प्रकार अगर मैं इस त्रिभुज के ही इस भुजा को भी निकालना, तो ये कुछ और नहीं, ये वाई निर्देशांक के काम भी करेगी, तो यानी ए एम अपॉन वाई जो दिया हुआ है ओ ए इक्वल टू हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए आपके पास ये कोण के सम्मुख भुजा लंब, यानी आपको परपेंडिकुलर है क्या? हाइपोटेनियस, यानी आपके पास हो गया साइन ओमेगा, तो यानी ए एम जिसको मैंने वाई भी लिखा है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपके पास पी साइन ओमेगा। तो मैंने एक्स वाई का मान निकाल लिया, तो आपके पास देखो कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? ऑफ ए हो गया, क्योंकि एक्स निर्देशांक है पी कॉस ओमेगा, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा पी साइन ओमेगा। तो मुझे इस रेखा पर स्थित बिंदु मिल गया है। बिंदु मिल गया तो मुझे ढाल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ढाल निकालने के लिए देखिए आपके पास सिंपल सी बात है, क्योंकि स्लोप निकालना मुझे अब, क्योंकि मुझे अगर से इक्वेशन निकालना तो बिंदु मिल जाए, तो मुझे आपके पास बिंदु ये है, तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ढाल की आवश्यकता। तब मैं बिंदु ढाल का प्रयोग करते हुए उसका समीकरण ज्ञात कर सकता हूँ। तो देखो करेंगे क्या, मुझे मालूम है कि जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल है, जिसका मुझे समीकरण निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन एल, ये जो स्लोप होगा इसका प्रोडक्ट अगर मैं करूं स्लोप ऑफ जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर ना ओ ए, परपेंडिकुलर जो आपके पास ओ पी ओ ए जो परपेंडिकुलर था ना, इसका स्लोप और इसके स्लोप का अगर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि दोनों परस्पर लंब हैं, तो ये इक्वल टू में से क्या होना चाहिए? माइनस। ये याद रखना, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो एल है और ये जो ओ ए है ना, ये परपेंडिकुलर जो ये दोनों आपस में लंब है, तो लंब होने की कंडीशन आपने पढ़े है कि उन दोनों का स्लोप जो होता है वो क्या होता है? हमेशा उनका प्रोडक्ट माइनस होना होता है। यानी पास हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ ए। देखिए
यही तो होगा, जो -1 तो बस फॉर्मूले में है ही, तो -1 ये हो गया। और आपको मालूम है देखो, क्योंकि इस रेखा ने ये जो आपके पास परपेंडिकुलर डाला है, ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला ना OA, ये जो आपके पास है जिसको मैंने P द्वारा निरूपित किया है, इसका x के साथ कोण अगर ओमेगा है, ओमेगा, तो आपने इसका यानी इंक्लिनेशन मिला है, तो यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 आपको मालूम 10 ओमेगा। तो ये आपके पास हो गया, लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, -1/10 ओमेगा, यानी कुछ और नहीं, ये आपके पास हो जाएगा माइनस, इसको हम साइन कॉस में लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। ये मिल गया स्लोप ऑफ लाइन। अब देखिए, अब मुझे इस रेखा जिसका समीकरण ज्ञात करना था उस पर स्थित बिंदु भी मिल गया और उसका स्लोप भी प्राप्त हो गया, यानी m भी प्राप्त हो गया और बिंदु भी प्राप्त हो गया है। तो हम इसका समीकरण इजीली बिंदु ढाल रूप से इजीली ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, तो देखिए मुझे जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना उसमें ये ए पॉइंट हो गया, उस पर स्थित बिंदु मिल गया और स्लोप मिल गया आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन एल एज, तो वही पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, किसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो ये हो जाएगा, देखिए y - y1 = m × x - n। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो गया m, तो ये हो जाएगा y - p sin ओमेगा = cos ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ये हो गया आपके पास m, और ये हो जाएगा x - x1 है p cos ओमेगा। ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो ये आएगा इधर गुणा, ये मल्टीप्लाई होगा इधर, ये हो जाएगा, देखिए जब ये साइन इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा y sin ओमेगा, फिर इसे गुणा भी होगा p sin स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू, ये गुणा होगा इसे तो -x cos ओमेगा और माइनस माइनस का प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा। तो ये x y वाले पद एक तरफ और बाकी p वाले पद एक तरफ ले लो, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए cos ओमेगा इंटू एक्स प्लस साइन ओमेगा इंटू वाई इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा p साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा। इन दोनों से p वैनिश, तो आपके पास मिल रहा है cos ओमेगा इंटू एक्स प्लस साइन ओमेगा इंटू वाई। इसमें जैसे मैं p वैनिश और अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी आपके पास क्या मिल रहा है, सीधे सीधे केवल p। तो ये है उस रेखा का समीकरण जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूल बिंदु से दी हुई है, वो है p, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपके पास रेखा के साथ जो निर्मित कोण था वो कितना है, ओमेगा। तो इसकी मदद से हम इजीली, आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास अगर लंब रूप में दिए हैं, तो अगर लंबिक दूरी दी है और एक्स के साथ उसका निर्मित कोण, लंबिक दूरी द्वारा एक्स के साथ जो निर्मित कोण है वो दे दिया जाए, तो आप इजीली उसको उस लाइन के इक्वेशन को ज्ञात कर सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल देखें आपके पास, तो इस पर एक एग्जांपल देखिए बस अभिलंब रूप में, कि उस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी दे रखी है कितनी, 4 इकाई। कितनी दे रखी है, 4 इकाई। मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4, और उस परपेंडिकुलर जो है, जो परपेंडिकुलर पास है वो एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 15 डिग्री का पास, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन। तो आपके पास कंडीशन दी हुई, देखिए कि उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। मान लो ये लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है कितनी है, p बराबर दे रखा है 4 यूनिट, और इसका जो x के साथ निर्मित कोण है, यानी x के साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितने का है, 15 डिग्री का। ये पास है, ठीक है। तो देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम p द्वारा निरूपित करते हैं, वो इक्वल टू है 4, और इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ p विद x एक्सिस, x के साथ उसका इंक्लिनेशन जिसे हम निरूपित करते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना है, 15 डिग्री। ये इस प्रकार से है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम है क्या होता है उस टाइम पर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है
कॉस ओमेगा इंटू एक्स प्लस साइन ओमेगा इंटू वाई इक्वल टू पी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो पी मिला हुआ है, ओमेगा मिला तो ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री इंटू एक्स प्लस साइन 15 डिग्री इंटू वाई इक्वल टू 4। तो आपको ये इक्वेशन मिल रहा है, पर इसमें जो कॉस 15 और साइन 15 है उसकी वैल्यू भी हम निकालने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तो हो गया, पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। देखो क्या होगा, साइन 15 मैं निकाल रहा हूँ तो ऐसी कॉस 15 भी निकालेंगे। देखो साइन 15 इक्वल टू होता है, मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 45 माइनस 30 डिग्री, और आपको फॉर्मूला मिला हुआ है साइन ए माइनस बी का, तो उसके हिसाब से हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो इसकी वैल्यू हमको मिली हुई है, ये हो जाता है 1/√2 इंटू साइन 30 मतलब √3/2 माइनस ये भी होता है 1/√2 और साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो ये हो रहा है आपके पास √3 माइनस 1/2√2। इसी प्रकार जब हम कॉस 15 का मान निकालेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा ही मिलेगा, बस उसमें बीच में क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2 प्राप्त होगा। मैंने साइन 15 का मान भी निकाल लिया, कॉस 15 का मान भी निकाल लिया है, तो ये दोनों मान कहाँ रख देने हैं, इसमें रख देने हैं। तो आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या प्राप्त होगी, देखिए। तो मुझे समीकरण कुछ ये प्राप्त हुआ था, मैंने साइन 15 और कॉस 15 का मान निकाल लिया है, तो यहाँ रख देंगे कॉस 15 का मान था आपके पास √3 + 1/2√2 इंटू एक्स, ये था √3 माइनस 1/2√2 इंटू वाई इक्वल टू 4। तो इन दोनों में ये अपॉन में जो 2√2 है वो कॉमन लेके 4 के साथ हो जाएगा, आपके पास मिलेगा √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 8√2। तो ये है उस रेखा का समीकरण जो आपके पास क्या दिया हुआ है, उन दोनों आपके पास जिसने एक्स अक्ष के साथ जो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो दी हुई थी p = 4। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास दिया हुआ था उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के द्वारा एक्स के साथ जो इंक्लिनेशन है, यानी जो झुकाव था उस परपेंडिकुलर का, वो दिया होता 15 यूनिट का। तो उस टाइम पर इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा ये आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास थे वेरियस फॉर्म्स, आपके पास रेखा के समीकरण के विविध रूप आपके पास मैंने बताया। ठीक, तो ये आपको विविध रूप याद भी रखना है, क्योंकि आगे जो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आपके पास इस एक्सरसाइज जो इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके बाद वो आता है आपके पास व्यापक रूप। तब व्यापक रूप तो आपने 10th में पढ़ा है, ax + by + cz ax + by + c = 0। ये हमेशा एक रेखा का समीकरण को निरूपित करता है, जिसे हम कहते हैं दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण। ठीक, तो इससे उस व्यापक रूप से हम ये सारे के सारे रूप जितने भी हमने पढ़े हैं, चाहे वो ढाल अंतःखंड हो, चाहे आपके पास ये आपका अंतःखंड रूप हो, या आपके पास बिंदु ढाल रूप हो, तो ये सारे हम वापस कैलकुलेट करने वाले हैं व्यापक समीकरण के द्वारा आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास रेखा के समीकरण के वेरियस फॉर्म्स आपके पास, यानी विविध रूप आपके पास रेखा के समीकरण के आपके पास। ठीक, तो इस पर आधारित एक्सरसाइज आपके पास है 10.2। तो 10.2 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन जो आपके पास हैं वो हम आज इस वीडियो में मैं 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी हम आपके पास अगले वीडियो में आपके पास एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 10.2 आपके पास है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास सिंपल था, उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको जब पिछले वीडियो में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में बताया था, उस टाइम पर मैं उन दोनों के समीकरण आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासेस थ्रू, जो कि पॉइंट इस बिंदु पॉइंट से गुजरे और स्लोप क्या होना चाहिए 1/2। देखो एक बार सॉल्यूशन, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या दिया हुआ है, गिवन पॉइंट है, पॉइंट ऑन द लाइन, रेखा पर स्थित बिंदु आपके पास है a -4 3, और साथ में दे रखा है स्लोप ऑफ लाइन, जिसे हम निरूपित करते हैं m द्वारा, वो दे रखा है 1/2। तो क्योंकि मुझे बिंदु और ढाल दिया हुआ है, तो मैं किसका यूज करूंगा, देन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म।
क्योंकि जो मुझे ज्ञात है मैं उसके द्वारा ही कैलकुलेट करने वाला हूं। तो बिंदु दिया और स्लोप, तो मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट स्लोप का। फॉर्मूला आपके पास है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। थोड़ा ध्यान देना, m तो ये है और बिंदु के निर्देशांक जो दिया हुआ बिंदु है उसके निर्देशांक से प्राप्त होगा x1 और y1। तो इसके अनुसार हो जाएगा y माइनस वाई वन है 3 इक्वल टू 1/2 और x माइनस माइनस 4 करेंगे तो +4। तो इसको सिम्प्लीफाई करें तो ये 2 गुना यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू x +4। तो जब सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों पक्षों को, दोनों पदों को मैं उधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपको मिल रहा है x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये है उस रेखा का समीकरण जो बिंदु -4 3 से गुजरती है और इसका स्लोप क्या है 1/2 है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले याद रखना आपके पास, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर चौथा एक्सरसाइज में एक बार देखिए। तो आपके पास इस बार उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2√3 से गुजरे और जिसने x अक्ष के साथ 75 डिग्री का कोण का निर्माण किया। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 75 है। तो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो तो आप उसी एंगल के लिए क्या निकालते हो, ढाल निकालते हो tan थीटा के रूप में आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऊपर क्या क्या दिया आपके पास सॉल्यूशन। गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज ए पॉइंट दिया हुआ है और साथ में इस बार स्लोप ना दिए गए, रेखा पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है जिसे हम थीटा द्वारा निरूपित करते हैं वो कितना है 75 डिग्री। तो अगर इक्वेशन निकालना है आपको तो बिंदु दिया है और इंक्लिनेशन दिया है तो मैं पहले ढाल निकालने वाला। देखो किस प्रकार से, तो देखो ना स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, रेखा का स्लोप हमेशा m द्वारा निरूपित किया जाता है और ये इक्वल टू हमेशा, अगर ढाल दी है, ढाल निकालनी है तो मुझे अगर इंक्लिनेशन दिया है तो वो इक्वल टू सिंपली क्या होता है tan थीटा यानी tan 75। तो tan 75 का मान मुझे निकालना। तो tan 75 कैसे निकालते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपके पास tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30 लिखो या 30 प्लस 45, बात एक ही आपके पास 30 डिग्री प्लस 45। तो फॉर्मूला आपके पास था tan a प्लस बी या tan x प्लस वाई का, तो उसको साथ होगा tan 30 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45 डिग्री। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यूज़ हमको मिली हुई हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 प्लस इसकी होती है 1/1 माइनस 1/√3 इंटू 1। तो ये कुछ इस प्रकार से, जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 नीचे अपॉन यहाँ भी हो रहा है √3 माइनस 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, यानी आपके पास m बराबर मिल गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो देखिए आपके पास बिंदु प्राप्त है, स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन, क्योंकि बिंदु मिला है ढाल भी निकाल देना है तो हम किसका यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। और आपको मालूम है पॉइंट स्लोप फॉर्म था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आपके पास क्या मिला हुआ है, बिंदु तो मिला हुआ है y माइनस बिंदु है 2 और 2√3, यानी इसके हिसाब से हो जाएगा 2√3 इक्वल टू m आपने निकाला √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होता है। तो बिंदु ढाल रूप का प्रयोग करते मुझे ये प्राप्त हो, सिंप्लीफाई करें तो ये √3 माइनस 1 गुना होगा यहाँ, तो ये जाएगा √3 माइनस 1 इंटू वाई। तब ये गुणा होगा तो √2 से गुणा होगा तो -2 इंटू √3 का स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2√3। तो ये कुछ इस प्रकार से ये वाला, ठीक है। फिर ये गुणा होगा तो पहले x से तो यही आएगा इंटू एक्स, और 2 से गुणा होगा तो -2√3 और -2। तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो हो गया √3 माइनस 1 इंटू वाई, और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये -√3 का स्क्वायर मतलब 3 और 3 दूने 6, -6 प्लस 2√3, और इधर हो रहा है आपके पास
√3 + 1 इंटू एक्स -2 √3 -2। अब मैंने इनको एक ही पक्ष में लिख दिया, तो आपके पास क्या होगा, जब मैं इसको एक इस तरफ जाऊंगा तो ये हो जाएगा, देखिए √3 + 1 इंटू एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू वाई, और ये दोनों का पक्ष अंतर करने पर ये हो जाएगा, देखिए ये तो ऐसे रहेगा 2 √3 -2, और ये इधर आके हो जाएगा +6 और -2 √3। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो आपके पास इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए आपके पास प्राप्त हो जाएगा √3 + 1 इंटू एक्स -√3 - 1 इंटू वाई। अब जब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या हो रहा है, ये दोनों तो जुड़ जा रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास इसको चाहे तो ऐसे लिख दो, ये -6 आपके पास था, ये +6 था, ये -2 आपके पास, तो ये हो रहा है +4 -4 √3 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है आपके पास, तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ √3 + 1 एक्स -√3 - 1 इंटू वाई, अब प्लस मैंने 4 बैलेंस ले तो 1 -√3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सिंपल सा, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको जिस भी कंडीशन आपके पास कंडीशन दी है तो आप के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आपके पास है, ढाल दिया है तो ढाल अंतःखंड रूप, या आपके पास स्लोप दिया है, इंक्लिनेशन दिया तो आप उससे इजीली ढाल निकाल सकते हो। तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जितने हमने फॉर्मूला पढ़ेंगे उनका यूज़ करते हुए हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना है, ठीक। तो जो इसके शुरू के क्वेश्चन आपके पास हम इजीली उनको कर सकते हैं आपके पास। तो अगले वीडियो आपके पास जो अगला मैं आपके पास वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपके पास एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन आपके पास हम करने वाले हैं आपके पास, ठीक। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ें, और जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास वो उनके लिंक भी आपके पास डाल दूंगा आपके पास, जो इससे रिलेटेड आपके पास वेरियस फॉर्म वाला है उसके आपके पास, ठीक।